मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की खबरों में आपका स्वागत है। रुख करेंगे खबरों की ओर। मध्य प्रदेश के सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने मुख्यमंत्री निवास के नए द्वार पर विक्रमादित्य वैदिक घड़ी का अनावरण किया। ये घड़ी भारतीय काल गणना पर आधारित है और इसे मुख्यमंत्री निवास में स्थापित किया गया है। ये घड़ी सूर्योदय और सूर्यास्त के आधार पर समय की गणना करती है, जिसमें 24 घंटों को 30 मुहूर्तों में बांटा गया है। इसके साथ ही ये घड़ी पंचांग, मुहूर्त, मौसम, ग्रहों की स्थिति और अन्य धार्मिक जानकारियां भी दिखाती है। मध्य प्रदेश के भोपाल में नर्मदापुरम रोड स्थित मिडनाइट क्लब एंड पब में रविवार देर रात को दो लड़कियों के बीच जमकर मारपीट हुई। जानकारी के मुताबिक ये घटना रात करीब 2:30 बजे के आसपास की है, जिसमें कुछ लड़कियां गंभीर रूप से घायल भी हुई हैं। इस घटना ने एक बार फिर से ऐसे क्लबों के देर रात तक संचालन पर सवाल खड़े कर दिए हैं। आरोप है कि जिला प्रशासन के आदेशों का उल्लंघन हो रहा है और आबकारी विभाग भी ऐसे पबों पर कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है जहां देर रात तक शराब परोसी जाती है। पांच सितंबर को मध्य प्रदेश के खरगोन जिले में वोट चोर गद्दी छोड़ रैली का आयोजन होगा, जिसको लेकर कसरावद ब्लॉक में कांग्रेस कार्यकर्ताओं की एक बैठक हुई। बैठक में जिला कांग्रेस के अध्यक्ष रवि नाइक ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि यह रैली जनता की आवाज है और वोट चोर सरकार के खिलाफ एक बड़ा कदम है। वहीं ब्लॉक कांग्रेस के अध्यक्ष परसराम यादव ने कार्यकर्ताओं से घर घर जाकर लोगों को रैली में शामिल होने का निमंत्रण देने का अनुरोध किया है। हमारे नेता राहुल गांधी जी ने इस बात को साबित किया है कि वोट चोरी करके देश में सरकार बन रही है और वो बिहार में इस समय वोट चोर गद्दी छोड़ को लेकर के यात्रा पर हैं। उसी तारतम्य में मध्य प्रदेश में जीतू पटवारी जी और तमाम हमारे बड़े नेता वोट चोर गद्दी छोड़ की रैलियां जिला मुख्यालयों पे कर रहे हैं। इसी तारतम्य में खरगोन जिला मुख्यालय पर भी 5 तारीख को दोपहर 12 बजे एक भव्य और विशाल वोट आने वाले त्योहारों की तैयारियों को लेकर खरगोन पुलिस प्रशासन ने शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए फ्लैग मार्च निकाला। पुलिस अधीक्षक धर्मराज मीणा के निर्देश पर कसरावद थाना प्रभारी राजेंद्र वर्मन ने कस्बा कसरावद के मुख्य मार्गों पर पुलिस बल के साथ मार्च किया। इसका उद्देश्य नागरिकों को सुरक्षा का आश्वासन देना और किसी भी अप्रिय घटना को रोकना था। इस दौरान पुलिस ने लोगों से शांतिपूर्ण और सद्भावना के साथ तमाम त्योहारों को मनाने की अपील की है। वहीं छत्तीसगढ़ के महासमुंद जिले में खाद की कमी और कालाबाजारी से नाराज किसानों ने सोमवार को नेशनल हाईवे पर घंटों तक चक्का जाम किया। सैकड़ों किसानों ने बसना विधानसभा क्षेत्र के सांकरा में इकट्ठा होकर सरकार और प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। किसानों का आरोप है कि सरकारी सोसाइटियों में खाद उपलब्ध नहीं है, जबकि निजी दुकानों पर इसकी कालाबाजारी की जा रही है। उन्होंने कहा है कि वो 266 रुपए की यूरिया 1000 रुपए में खरीदने को मजबूर हैं और खाद की तस्करी उड़ीसा तक हो रही है। किसानों की एक विकराल समस्या थी खाद की। हर समितियों में खाद की कमी है। किसान मरने के लिए मजबूर हो गए हैं क्योंकि सही समय में उनको खाद का वितरण नहीं हो पाया है। और आज के डेट में अधिकारी लोग जो आश्वासन दिए हैं उससे हम संतुष्ट हैं, नो डाउट। लेकिन आज जितना भी खाद देने के बाद छोटे जो कम उम्र के धान है वो सही उत्पादन आज नहीं हो सकता। ये सरकार की एक बहुत बड़ी विफलता है। हमने 29 अगस्त तक के लिए हमने अल्टीमेटम दे करके रखा था प्रशासन को, लेकिन पर्याप्त मात्रा में खाद नहीं पहुंचा। एक गाड़ी 2 गाड़ी कुछ सोसाइटी में पहुंचा, करीब 7-8 सोसाइटी का मामला था, लेकिन 2-3 सोसाइटी में पहुंचा। इसकी वजह से मजबूरन हमको यहाँ चक्का जाम करना पड़ा। उसका मेन कारण यह है कि पर्याप्त सोसाइटियों में यूरिया नहीं है, DAP नहीं है और मार्केट में जो मिल रहा है वो भी 900-1000 रुपये के आसपास मिल रहा है। इसमें किसी भी प्रकार से किसी का धरपकड़ नहीं है, किसी भी विभाग का धरपकड़ नहीं है। इसकी वजह से मजबूरन हमको यहाँ चक्का जाम करना पड़ा। अभी चक्का जाम तो सांकरा आसपास की जो सोसाइटी है उसके लेकर के हमने चक्का जाम किया था। लगभग सोसाइटियों में जितनी पर्याप्त मात्रा में खाद की जरूरत है वो हम 3-4 दिन के अंदर भिजवाएंगे करके आश्वासन दिए हुए हैं। खाद की आपूर्ति भी मतलब शासन स्तर से थोड़ा सा कम हो रही है और कालाबाजारी के ऊपर जिला तरफ से भी मतलब कृषि विभाग की तरफ से लगातार कार्रवाई हो रही है। जिले में लगभग 40 से ऊपर निजी दुकानों का लाइसेंस भी सस्पेंड किए हुए हैं और बिक्री पे प्रतिबंध भी लगाए हुए हैं। और जहां
छत्तीसगढ़ के बालोद जिले के खैरा गांव का सरकारी स्कूल बदहाली का शिकार हो गया है। स्कूल के आसपास फैली गंदगी और जल जमाव के कारण बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है। एक ही कमरे में 5 अलग अलग कक्षाएं संचालित की जा रही हैं, जो कि शिक्षा विभाग की लापरवाही को दिखाता है। इस समस्या पर सरकार ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि सरकार जानबूझकर ग्रामीण स्कूलों को नजरअंदाज कर रही है। स्कूल में शौचालय, पीने का पानी और जरूरी किताबों जैसी बुनियादी सुविधाओं की भी कमी है। यह समस्या सिर्फ खैरा गांव तक ही सीमित नहीं है, बल्कि पूरे जिले में ऐसे ही हालात हैं। इस शाला में 62 विद्यार्थी पढ़ते हैं। हमारी शाला में एक प्रधान पाठक कक्षा है, एक अतिरिक्त कक्षा है। हमें प्रधान पाठक कक्षा में 4वीं व 5वीं एक साथ पढ़ते हैं तथा दूसरे कक्षा में 3 कक्षाएं लगती है, जिसके कारण हमें पढ़ाई करने में परेशानी आती है। हम छोटे छोटे बच्चे हैं, हमारी कुछ मांगे हैं मुख्यमंत्री जी। यहाँ ना कक्षा है ना शौचालय है। आप वादा करते हो कि शिक्षा पर जोर दिया जाए, पर हकीकत में देखना। सर, यहाँ कमरा की कमी होने के कारण बच्चों की पढ़ाई में बहुत तकलीफ होती है। हम लोगों ने जनपद में, पंचायत में, विधायक में, यहाँ तक के कलेक्टर महोदय जी को भी ज्ञापन सौंपा है, लेकिन कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। शासन से हमारा करबद्ध निवेदन है कि हमें 2 कमरे का मध्य प्रदेश के खरगोन जिले के बड़वा में आउटसोर्स विद्युत कर्मचारी संगठन की बैठक हुई। बैठक का मुख्य उद्देश्य बिजली कंपनी में स्वीकृत 51,000 नए पदों पर सालों से कार्यरत आउटसोर्स कर्मचारियों का विभागीय परीक्षा के माध्यम से संविलियन करवाना था। इसके साथ ही कर्मचारियों ने अपनी कई समस्याओं पर भी चर्चा की और संगठन के भविष्य के कार्यक्रमों की भी रूपरेखा तैयार की गई। ये बैठक राज्यव्यापी कर्मचारी संवाद कार्यक्रम का हिस्सा थी, जिसके तहत पूरे प्रदेश में बैठकों का आयोजन किया जा रहा है। आज हम सभी आउटसोर्स कर्मचारी यहाँ पर एकत्रित हुए थे। प्रदेश स्तर से जो संवाद का कार्यक्रम चल रहा है, जो प्रत्येक जिले में जो अभी विद्युत विभाग में 50,000 रिक्त पदों पे भर्तियां निकाल रहे हैं, उस संबंध में आए थे। और हमारी मांग है कि हम विद्युत विभाग में विभागीय पद निकले या तो फिर हमें बोनस अंक। वहीं मध्य प्रदेश के खरगोन जिले के बामखल गांव में अवैध शराब और नशे के खिलाफ जागरूकता रैली का आयोजन किया गया। 10 गांव के लोगों ने मिलकर एक युद्ध नशे के विरुद्ध अभियान के तहत जागरूकता रैली निकाली। अवैध शराब से युवक की मौत के बाद ग्रामीण महिलाओं का गुस्सा फूट पड़ा। उन्होंने अवैध शराब बेचने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई कर गिरफ्तारी और उनके मकानों पर बुलडोजर चलाने की मांग की है। लंबे समय के बाद मध्य प्रदेश के दतिया जिले में रविवार सुबह से भारी बारिश हुई, जिससे लोगों को गर्मी से राहत जरूर मिली, लेकिन भांडेर तहसील के बेरच गांव में आकाशीय बिजली गिरने की 2 अलग अलग घटनाएं सामने आई, जिससे दहशत फैल गई। पहली घटना में एक मकान पर बिजली गिरने से एक महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। वहीं दूसरी तरफ हनुमान मंदिर पर बिजली गिरने से उसका कुछ हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया। हालांकि इसमें कोई हताहत नहीं हुआ। तेज बारिश को लेकर मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। कहाँ की रहने वाली हूँ? क्या हो गया आपको? बिजली गिरी। कहाँ पे? मकान पे। कौन से गांव में? बेरज। क्या कर रही थी आप उस समय? लेटे थे, वैसे खाना वाना खा के। फिर लकड़ी में से गिरी। कितना क्या नुकसान हुआ? पूरा मकान हल गया। उसकी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की खबरों में फिलहाल के लिए बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए तहलका डिजिटल के साथ। नमस्कार।